क्लस्टर और रासायनिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो इसे ईरान की सबसे घातक मिसाइलों से एक बनाता है। ये लगभग 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा और वायुमंडल के अंदर 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इतनी तेज गति से आने वाली मिसाइलों को रोक पाना किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये मिसाइल टारगेट वाले इलाकों में पहुंचने पर 80 टारगेट पर हमला करने में भी सक्षम है। उड़ान के अंतिम चरण में वॉरहेड अलग हो जाता है और अपने लक्ष्यों को बहुत तेज गति से सटीक रूप से हिट करता है, जिसमें दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को मिसाइल का पता लगाने, उसे ट्रैक करने या उसे रोकने के लिए प्रभावी ढंग से हमला करने में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब उसे रोक पाने में काफी मुश्किलात का सामना करने पड़ते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि खुर्रमशहर 4 मिसाइल इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक असली खतरा है। आयरन डोम इसे रोकने में नाकाम है। डेविड स्लिंग सिस्टम इसके लिए एक बेहतर सिस्टम हो सकता है, लेकिन मिसाइल का बचाव करने भी इसे मुश्किल होगी। ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ईरानी हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई को मामूली चोटें आई हैं। इसी के साथ इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने ईरानी लॉन्चर्स को तुरंत ही निष्क्रिय कर दिया था, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि तेल अवीव में एक बहुमंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जो हमले की गंभीरता को दर्शाता है। इसके बाद इजराइल ने भी पश्चिमी ईरान और तेहरान के दक्षिण में कोम और यज़्द शहरों में ईरानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया। इस जवाबी हमले में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 9 सदस्य मार गिराने का दावा किया गया है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। इजराइल पर ईरान की मिसाइल सुनामी की 20वीं लहर। खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ने मचाया बवाल। 1500 किलो बारूद, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 40 मिसाइलें। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद अब हालात वाकई गरमा रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक तनाव पसरा हुआ है और अब हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अमेरिका के तेहरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइलों की बौछार करके जवाबी हमला किया। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद 86 लोग घायल हो गए हैं। इन हमलों में बेन गुरियन हवाई अड्डे, एक जैविक अनुसंधान केंद्र, रसद ठिकानों और कमांड और कंट्रोल सेंटर की विभिन्न इमारतों को निशाना बनाया गया। इरना समाचार एजेंसी ने कहा है कि ईरानी हमलों की 20वीं लहर से 40 मिसाइलें दागी गईं। ईरान की सबसे ताकतवर खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस हमले में शामिल थीं। ईरान का दावा है कि उसने इन मिसाइल हमलों से इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें बेन गुरियन एयरपोर्ट, एक बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी, कई रसद ठिकाने और कमांड और नियंत्रण केंद्र शामिल हैं। खुर्रमशहर 4 मिसाइल को, जिसे खैबर भी कहा जाता है, जो 7वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा जीते गए एक यहूदी किले के नाम पर रखा गया था, जो अब सऊदी अरब में है। तेल अवीव के मेयर ने मीडिया को बताया कि यहाँ के घरों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। जो लोग आश्रय में थे वो सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। नुकसान बहुत व्यापक है, लेकिन मानव जीवन के मामले में हम ठीक हैं। खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि वो पश्चिमी ईरान से इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब और यहां तक कि नाटो देशों जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस को भी निशाना बना सकती हैं। ये 1500 किलोग्राम विस्फोटक